नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज बबीता त्रिपाठी के किस्सा घर में आपका स्वागत है। बजी डुगडुगी खुला पिटारा, कहानियों का नया खजाना। कहानियों के नए नए खजाने के साथ मैं आपके पास एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरे प्यारे बच्चों और श्रोताओं, आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में मैं आपको वीर बाल बलिदानियों की एक से एक कहानियाँ लेकर आ रही हूँ। इस श्रृंखला में आज आपको मैं एक नहीं दो कहानियाँ सुनाऊंगी। हाँ तो बच्चों, कहानी सुनने से पहले जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती चली आई हूँ, मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और जल्दी से बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस पहुँच जाए। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। आज की कहानी है बाल वीर हठी शंभू नारायण की। मातृभू घायल दिखे तब घाव अपने कौन गिनता, मातृभू घायल दिखे तब घाव अपने कौन गिनता, यातनाएं क्या डिगाएं मृत्यु तक की नहीं चिंता, यातनाएं क्या डिगाएं मृत्यु तक की नहीं चिंता। जिन्हें देश के लिए कुछ करना होता है उन्हें अपने योग्य काम मिल ही जाता है। यह घटना जिस वीर बालक की है उसने भी अपने लिए राष्ट्र कार्य खोज ही लिया था और वह कार्य था क्रांतिकारियों का गुप्त संदेशवाहक बनने का काम। बच्चों, यह वह समय था जब 1931 में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद प्रयाग की अल्फ्रेड पार्क में आत्म बलिदान देकर अमर हो चुके थे। आजाद का बलिदान सारे देश के राष्ट्रभक्तों के हृदय में स्वतंत्रता की प्रचंड आग धधका रहा था। देशभक्तों पर क्रूरतापूर्ण घोर अत्याचार करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को क्रांतिकारी साहसपूर्वक यमलोक एक एक करके पहुंचा रहे थे। ऐसे में उन्हें बड़ी सतर्कता और गोपनीयता से योजनाएं बनानी पड़ती थीं, क्योंकि अंग्रेजी जासूस उन्हें कुत्तों की तरह सूंघते हुए दिन भर घूमते रहते थे। वर्ष 1934 राजस्थान के अजमेर नगर में एक 14 वर्ष का बालक शंभू नारायण बड़ी ही कुशलता से क्रांतिकारियों को गुप्त सूचनाएं पहुंचा रहा था। गुप्तचरों को यह शंका तो थी कि हो न हो कोई यह बालक ही है इस काम में जो क्रांतिकारियों की सहायता कर रहा है, पर यह बच्चा है कौन ये वे समझ ही नहीं पा रहे थे और खोजने में असमर्थ भी थे। माहौल तब और अधिक गर्मा गया जब क्रांतिकारी नरहरि बापट ने अजमेर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में घुसकर इंस्पेक्टर जनरल गिब्सन को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेज सरकार के मुंह पर यह पहला तमाचा नहीं था और भी कई सरकारी अफसर घात लगते ही काल के गाल में बराबर भेजे जा रहे थे। परेशान होकर अंग्रेजी व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर खुफिया विभाग के अधिकारी डीएसपी डोगरा को दिल्ली से अजमेर लाया गया। क्रांतिकारी राम सिंह और मांगीलाल इस अत्याचारी अफसर को खत्म कर देने के लिए चुने गए। एक दिन जब डोगरा सिनेमा देखने गया, उसकी जिंदगी का अंतिम दृश्य लिखा जा चुका था। सामने होटल में दोनों क्रांतिकारी जलपान के बहाने बैठे थे और फिल्म समाप्त होने के पहले ही शंभू नारायण दर्शकों की निकासी के दरवाजे पर जा डटा। पिक्चर समाप्त हुई। डोगरा जैसे ही बाहर आया, शंभू नारायण ने संकेत कर दिया। क्रांतिकारी दे दनादन गोलियां दागने लगे, जैसे कि फिल्म छूटने पर होता है। डोगरा के आसपास भीड़ कुछ ज्यादा होने के कारण उसे केवल 2 ही गोलियां लगी। उसका साथी इंस्पेक्टर तो मारा गया, लेकिन क्रांतिकारी भागने में असफल रहे और तीनों बंदी बना लिए गए। अंग्रेज सरकार के भय से क्रांतिकारियों के मुकदमे लड़ने के लिए वकील मिलना भी सरल नहीं था। मथुरा से रामजी दास गुप्ता और शिवशंकर उपाध्याय ने अजमेर आकर व्यवस्था बनाई। पुलिस को क्रांतिकारियों का नन्हा सहायक अब मिल चुका था। वह उसे कारागृह में कठोर कष्ट देकर क्रांतिकारियों की सब जानकारी प्राप्त करने के लिए राक्षसों जैसी क्रूरता धारण किए थे। अनगिनत कोड़ों से जिसका जिस्म जर्जर कर दिया, अनगिनत कोड़ों से जिसका जिस्म जर्जर कर दिया, गर्म लोहे की सलाखों से जिसे दागा गया,
गर्म लोहे की सलाखों से जिसे दागा गया, पर न मुंह खोला था उसने, वज्र का था वो बना। पर न मुंह खोला था जिसने, वज्र का था वो बना। अनगिनत कोणों से सारा शरीर लहूलुहान, गरम गरम लोहे की सलाखों से उसे जलाया गया। सिर पर बिजली के भयंकर शॉक दिए गए। बर्फ की शिलाओं पर नग्न करके लिटाया गया। जितनी यातनाएं किसी दुर्दांत डाकू को भी हिलाकर रख दें, मुंह खोलने पर विवश कर दें, वे सब आजमा ली गई। पर यह नन्हा क्रांतिकारी तो मानो वज्र का बना था। देह घायल होती रही, पर मन तो इतना मजबूत कि एक भी सूचना जो अंग्रेजों की काम की होती वो उसके मुंह से न निकल पाई। अंग्रेज अधिकारी थक कर चूर हो गया, लेकिन वह नन्हा बालक शंभू नारायण यातनाओं से टूटा नहीं। लालच भी दिए गए, पर शंभू नारायण के लिए कोई भी लालच स्वतंत्रता सिपाहियों से अधिक मूल्यवान लगी ही नहीं। सीमा से अधिक आघात सहकर तो पर्वत भी टूट जाते हैं, फिर यह तो 14-15 वर्ष का बालक ही था। जब उसे लगा कि कहीं सहन शक्ति कमजोर न पड़ जाए, तो उसने अपने प्राणों को ही त्याग देने का निश्चय कर लिया और सन 1935 में 15 वर्ष का हो चुका शंभू नारायण अजमेर के मुख्य कारावास की काल कोठरी में अपनी भारत माता की गोद में सदा सदा के लिए सो गया और आज़ादी के मतवालों में अपना नाम अमर कर गया। दूसरी कहानी। ये कहानी आज़ादी के उन वीर मतवालों की है जो एक नहीं संख्या में कई थे। तो सुनते हैं अगली कहानी, आज़ादी के मतवाले। बलि देकर भी मातृभूमि का मान बढ़ाना आता है, बलि देकर भी मातृभूमि का मान बढ़ाना आता है। खेल मृत्यु के साथ शत्रु को धूल चटाना आता है, खेल मृत्यु के साथ शत्रु को धूल चटाना आता है। वे सब 10वीं और 12वीं के छात्र थे। जन्म पाया था बंगाल के मिदनापुर और आसपास के नगरों और गांवों में। मिदनापुर क्रांतिकारियों का गढ़ था। पराक्रम ऐसा कि 1942 में ही अपना क्षेत्र अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त करवा लिया था और वहां राष्ट्रीय सरकार बना डाली। लेकिन अंग्रेजों के हवाई सैन्य बल से धरती के सपूतों की यह उपलब्धि बमों की वर्षा करके पुनः छीन ली गई। फिर भी साहसी कभी हिम्मत नहीं हारे। सन 1931 यहीं के एक क्रांतिकारी संगठन ने घोषणा कर दी कि मिदनापुर का जिलाधिकारी कोई भारतीय ही होगा। जब कोई अंग्रेज अधिकारी रहेगा तो उसे मार डाला जाएगा। जेम्स पैडी उस समय मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्त था। उसने इस चुनौती को हल्के में लिया, लेकिन वीरों का वचन अटल और संकल्प अटूट होता है। वचन पूरा करने का वह बीड़ा उठाया एक क्रांतिकारी छात्र संगठन ने। यह गोपनीय ढंग से कार्य करता था। जेम्स पैडी एक विद्यालय के वार्षिकोत्सव में अतिथि बना प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहा था। तभी एक छात्र ने उसे दनादन गोलियों से छलनी कर दिया और ऐसा छूमंतर हुआ कि उसे कोई देख तक नहीं पाया और ना ही पकड़ सका। वह 7 अप्रैल 1931 का दिन था। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार को जो चुनौती दी थी, अपनी उस चुनौती को सही सिद्ध किया। अंग्रेज सरकार भी कम अड़ियल नहीं थी। उन्हें अपने शस्त्रों और कुटिलता पर बड़ा गर्व था। चोट खाकर भी वे सुधरे नहीं। इस बार उन्होंने रॉबर्ट डगलस को जिला मजिस्ट्रेट बना दिया, लेकिन वह जेम्स की हत्या से अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ था। धमकी भरे पत्रों ने उसकी नींदें उड़ा रखी थी। वह जिला बोर्ड का अध्यक्ष भी था। 30 अप्रैल 1932 को वह बोर्ड की एक आवश्यक मीटिंग पूरी करने वाला ही था कि ठाएं 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 एक के बाद एक 8 गोलियों के प्राणांतक शोर से पूरा मीटिंग हॉल कांप उठा और डगलस ढेर हो चुका था। गोली 2 पिस्तौलों से चली थी। एक चलाने वाला भाग गया और एक पकड़ा गया। पकड़े गए का नाम था प्रद्योत भट्टाचार्य। यह वह नाम था जो
हिजली जेल में निहत्थे कैदियों के निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने को व्याकुल था और आज उसके बदले के साथ ही क्रांतिकारियों की चेतावनी भी दूसरी बार सही सिद्ध हुई। 21 जनवरी 1933 को यह छात्र फांसी का फंदा चूमकर सदा सदा के लिए अमर हो गया। अंग्रेज बुरी तरह बौखलाए हुए थे। उनकी स्थिति ऐसी थी कि न वे हार मान सकते थे और न जीत ही पा रहे थे। विचित्र व्यवस्था में इस बार उन्होंने भेजा BEJ बर्गे को। सुरक्षा प्रबंध ऐसे कि मानो स्वयं ही अपने सैनिकों में स्वेच्छा से कैदी हो, न कहीं आना जाना, न किसी आयोजन में भाग लेना। अपने कार्यालय से ही वह संपूर्ण प्रशासन को चलाने का काम करता था। लेकिन बर्गे की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वह थी उसका वॉलीबॉल प्रेम। वह अच्छा खिलाड़ी था वॉलीबॉल का। वह टाउन क्लब की वॉलीबॉल टीम का सदस्य भी था। क्रांतिकारी छात्रों के समूह ने इसी कमजोरी को माध्यम बनाकर योजना पूर्वक टाउन क्लब और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का वॉलीबॉल मैच तय करवा दिया। 5 छात्र मृगेंद्र कुमार दत्त, अनाथ बंधु पंजा, निर्मल जीवन घोष, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण राय के साथ योजना को अंतिम रूप दे दिया गया। मृगेंद्र कुमार और अनाथ बंधु तो वॉलीबॉल के कुशल खिलाड़ी थे। 2 सितंबर 1933 निर्धारित समय पर मैच आरंभ होने वाला था। मृगेंद्र और अनाथ बंधु भी अपने अच्छे खेल के कारण टीम में खेल रहे थे। खेल के पहले का अभ्यास चल रहा था, तभी बर्गे अपने सुरक्षा कर्मियों के चाक चौबंद पहरे में वहां आ पहुंचा। उसका खिलाड़ी मन स्वयं को कैसे रोक पाता? वैसे भी इन पहरों और प्रतिबंधों से वह अब बुरी तरह ऊब चुका था और वह खेल के मैदान में उतर पड़ा। बस फिर क्या था, क्रांतिकारियों को तो मौके की तलाश थी और मत चूको चौहान की तर्ज पर मृगेंद्र कुमार और अनाथ बंधु की पिस्तौलें बिजली की फुर्ती से निकली और अचूक निशाने ने बर्गे को वहीं लुढ़का दिया। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने भी दोनों छात्रों को गोलियों से वहीं छलनी कर दिया। अनाथ बंधु तो वहीं बलिदान हो गए और मृगेंद्र कुमार अस्पताल में दिवंगत हुए। खेल के मैदान में सभी दर्शक और खिलाड़ियों की तलाशी में निर्मल जीवन, ब्रिजकिशोर और रामकृष्ण भी पकड़े गए। मुकदमे के बाद मिदनापुर की केंद्रीय जेल में सभी को एक साथ फांसी चढ़ा दी गई। अब अंग्रेज सरकार की हिम्मत न हुई कि कोई अंग्रेज जिलाधिकारी मिदनापुर दोबारा भेजा जाए। अंततः एक भारतीय को ही मिदनापुर में भेजा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों और श्रोताओं, इन साहसी वीर बलिदानियों, चाहे वो बाल वीर बलिदानी हो, चाहे अन्य देशभक्त हो, इन सभी के बलिदान का ही परिणाम है कि हम, आप और सब आज आज़ाद भारत की हवा में सांस ले रहे हैं। उन्मुक्त आकाश में परिंदे की माफिक उड़ रहे हैं। तो हमें इन सभी वीर बलिदानियों से सीख लेनी चाहिए और अपने देश के प्रति प्रेम और निष्ठा को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। लेकिन मैं आपसे बार बार ये गुजारिश ज़रूर करूँगी कि कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको कहानी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो बच्चों प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। मिलती हूँ अगली और अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद।